नमस्कार दोस्तों। इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध ने अब भयानक रूप ले लिया है। दोनों ही देश एक दूसरे पर मिसाइलों और ड्रोनों से हमला कर रहे हैं, जिससे भारी तबाही के साथ साथ हजारों निर्दोषों की जान जा रही है। इस बीच G7 ने इजराइल का खुला सपोर्ट कर दिया है। G7 समिट के बीच से ही अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप वापस लौट गए हैं। इसके क्या मायने हैं? क्या इजराइल ईरान युद्ध नया मोड़ लेने वाला है? G7 के सभी देशों ने खुलकर इजराइल का समर्थन किया और ईरान पर तनाव कम करने का दबाव बनाया है। इस बात पर भी जोर दिया कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने का अधिकार नहीं है। इजराइल को अपनी आत्मरक्षा में कदम उठाने चाहिए। साथ ही इजराइल को खुला समर्थन उसके इरादों को मजबूत करेगा, जिससे ईरान पर हमले और तेज हो सकते हैं। इजराइल और ईरान तनाव की वजह से ट्रंप ने लोगों को तुरंत तेहरान खाली करने की चेतावनी भी दी है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अमेरिका जंग में शामिल होने जा रहा है? वो अहम मसले क्या हैं जिनके लिए ट्रंप शिखर सम्मेलन छोड़कर वापस लौट रहे हैं? ट्रंप पहले ही खुलकर इजराइल का समर्थन कर चुके हैं, लेकिन अब तक अमेरिका ने सीधे तौर पर जंग में उतरने का ऐलान नहीं किया है। अमेरिका इजराइल का मजबूत समर्थन कर रहा है, लेकिन अभी तक अमेरिका ने इन हमलों में सीधे तौर पर अपनी भागीदारी से इनकार किया है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा है कि इजराइल ने ईरान के खिलाफ हमलों का एक तरफा रूप से अंजाम दिया और अमेरिका इन हमलों में शामिल नहीं है। अमेरिका की प्राथमिकता क्षेत्र में अपनी सेनाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना है, लेकिन बदलते माहौल में अमेरिका इस संघर्ष में मोर्चा संभाल सकता है। इजराइल ने अमेरिका से खुलकर समर्थन मांगा है और अमेरिका भी इस बारे में विचार कर रहा है। इजराइल ने अमेरिका से ईरान के परमाणु कार्यक्रम को तबाह करने के लिए सैनिक अभियान में शामिल होने की अपील की है। ये अपील खास तौर पर उन परमाणु सुविधाओं पर केंद्रित है जो काफ़ी अंडरग्राउंड है और जिन्हें नष्ट करने के लिए अमेरिका के पास विशेष हथियार मौजूद है। अमेरिका ने पहले ही मिडिल ईस्ट में अपनी सैन्य तैनाती बढ़ा दी है, जिसमें B-2 स्टील्थ बॉम्बर्स और अन्य सैन्य साजो सामान शामिल है। ये तैनाती संभावित क्षेत्रीय युद्ध की स्थिति में जवाबी कार्रवाई की तैयारी का संकेत दे रही है। ट्रंप ने यह भी कहा है कि अगर ईरान अमेरिकी हितों या सैन्य ठिकानों पर हमला करता है तो उसका तगड़ा जवाब दिया जाएगा, जो अमेरिका की सैन्य तत्परता को दर्शाता है। ट्रंप प्रशासन ने ईरान के साथ परमाणु समझौते को फिर से शुरू करने की कोशिश की है। ट्रंप ने 60 दिन का अल्टीमेटम दिया था, जो बिना किसी सहमति के खत्म भी हो गया। ऐसे में ट्रंप के पास ईरान को सबक सिखाने का बहाना भी है। ईरान ने इस प्रस्ताव को खारिज करते हुए दावा किया कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण है। हालांकि इजरायली हमलों ने इन वार्ताओं को डिस्टर्ब कर दिया है, जिससे क्षेत्रीय तनाव और बढ़ गया है। इजराइल के हमलों और अमेरिका की चेतावनी ने मिडल ईस्ट में तनाव को चरम पर पहुंचा दिया है। ईरान ने जवाबी कार्रवाई की धमकी दी है, जिसमें अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाने की बात भी शामिल है। फ्रांस जैसे G7 कंट्रीज ने सीज़फायर और कूटनीतिक समाधान की वकालत की है, लेकिन ईरान के खिलाफ ट्रंप का रुख ज़्यादा आक्रामक नज़र आ रहा है। ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से तेहरान के निवासियों को तुरंत शहर खाली करने की चेतावनी दी, जिसे एक गंभीर अल्टीमेटम माना जा रहा है। उन्होंने कहा कि ईरान को अमेरिका के साथ परमाणु समझौता करना चाहिए था। इस चेतावनी का मकसद ईरान पर कूटनीतिक दबाव बढ़ाना हो सकता है, ताकि वो परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत के लिए मजबूर हो। ट्रंप का ये बयान इजराइल के हमलों के बाद आया, जिसमें तेहरान में सैन्य और परमाणु ठिकानों के साथ साथ ईरानी स्टेट टेलीविज़न सेंटर पर हमले किए गए थे। ट्रंप का अल्टीमेटम और G7 समिट से जल्दी वापस लौटना इस बात की ओर इशारा करते हैं कि अमेरिका स्थिति को गंभीरता से ले रहा है। अगर ईरान जवाबी कार्रवाई करता है
तो अमेरिका के युद्ध में शामिल होने की संभावना बढ़ सकती है, खासकर अगर उसके ठिकाने निशाने बनते हैं। ट्रंप ईरान पर सैन्य दबाव डालकर उसे परमाणु समझौते के लिए मजबूर करना चाहते हैं, लेकिन इजराइल के हमलों ने इस संभावना को भी कमजोर कर दिया है। देखते हैं ईरान अमेरिका के आगे झुकता है या फिर अमेरिका के सहयोग से इजराइल ईरान से अपनी शर्तें मनवा कर ही दम लेता है। नमस्कार।